हेलो डियर चैंपियन। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर सेकंड लेके आ रहे हैं और जो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारे पास वो है संज्ञा। ठीक है, तो आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे, संज्ञा को समझेंगे एक बार सही से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में हर बार लगभग लगभग आ ही रहे हैं, तो इस पर भी फोकस करना। जिसने अब तक संज्ञा नहीं पढ़ा है वो भी देखना, और जिसने एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि रिविजन हो रहा है, उसको बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं आने का। तो विशेष फोकस करना है, समझना है, ध्यान देना है, जो बातें बताई जा रही है उसको विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो हमारे पास जो आज का चैप्टर है तो वो हमारे पास क्या है, संज्ञा। ठीक, आज का लेक्चर चलने वाला है किसके ऊपर है, संज्ञा के ऊपर है, ध्यान देना है। तो भैया संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दुनिया के जितने भी नाम हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक, और संज्ञा जैसे मैं बोलूं देहरादून, क्या बोलते हैं मैंने, देहरादून, तो देहरादून में अपने आप में एक नगर है, यानी उसका भी एक नाम है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं ममता, ममता, अब आप ये मत समझना कि अभी ममता बोलो लड़की, नहीं रे, ममता, ममता का मतलब होता है माँ की ममता, ममता होता है प्यार, और किसका, माँ का, उसके लिए यूज आता है, शब्द आता है ममता। ठीक, लेकिन जब मैं इसका वाक्य प्रयोग करूंगा, तो जब इसका वाक्य प्रयोग करूंगा तब ये बनेगी संज्ञा ही, लेकिन कुछ और संज्ञा बनने वाली। अभी मैंने क्या बोला है, ममता ही भाववाचक संज्ञा दे रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोल दिया मैंने रमेश बोल दिया, रमेश एक व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, है ना। जैसे बोल दिया बाघ बोल दिया, शेर बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, गाय बोल दिया, वस्तु, वस्तु कोई भी नाम बोल दो वस्तु के, दरवाजा, खिड़की, जो भी है। और भाव में बता रहा हूँ फीलिंग, जैसे ममता हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, बचपन हो गया, इस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर संज्ञा हो जाती है। तो भैया संज्ञा के भेद यानी प्रकार कितने होते हैं हमारे पास, तो देखना संज्ञा के मुख्य रूप से, देखो मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मूल रूप से संज्ञा के भेद होते हैं भैया 3। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि संज्ञा के मूल रूप से भेद बताओ, तो बोलने हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन अगर बोला गया क्वेश्चन में कुल संज्ञा के कुल भेद, तब बोलेंगे 5। ठीक है, लेकिन अगर मूल रूप से लिखा गया है तो 3 बोलने हैं। और 3 जो होते हैं मूल रूप से कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास 3 में मूल रूप से। ठीक, पहले हमारे पास है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारे पास आता है भाववाचक संज्ञा। तो भैया जो हमारे पास 2 और भेद थे, जो हम 5 काउंट करते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा और समवाचक संज्ञा, जो कि मूल रूप से नहीं होते हो, इसलिए बोलो मूल रूप से 3 बोलना है। अगर मूल रूप से क्वेश्चन आ गया कि मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, मूल रूप से 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा 1, जातिवाचक संज्ञा 2, और भाववाचक संज्ञा 3। आया समझ में? ठीक है, तो फिर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के कुल भेद कितने बोलने हैं, 5 बोलने हैं। कितने बोलने हैं, 5। और हम उन 5 को देखते हैं कि कैसे बोलने हैं, और कौन कौन से वो है। ये हमारे पास टॉपिक दिख रहा होगा। ठीक, संज्ञा के अगर कुल भेद पूछ लिए जाए तो कितने होते हैं, 5 होते हैं भैया, 5। 3 तो वही रहने वाले हैं जो हमने अभी पढ़े, और 2 और इंक्लूड हो जाते हैं। देखो, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है भाववाचक संज्ञा। हमारे पास 2 और नाम ऐड हुए हैं, ये वाले जो कौन कौन से हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों जो भेद हमारे पास होते हैं, ये दोनों ही भेद किसके होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक, अब देखो कैसे, जैसे मैंने बोल दिया है द्रव्यवाचक में बोल दो सोना, सोना चांदी की बात करूं, गोल्ड की बात, सोना अपने आप में द्रव्य है, द्रव्य मतलब लिक्विड वाली चीजें, ऐसी चीजें जो अपनी अवस्था चेंज कर सकते हैं, पिघल सकती है। ठीक है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये सारे सारे हमारे पास किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं दिया भैया, तो क्या होगा, तो भैया इसकी जगह क्या होगा, दिया हुआ जातिवाचक संज्ञा दिया होगा। आया समझ में? तो ध्यान देना, डील करना भी क्वेश्चन को आना चाहिए कि यार कैसे डील करेंगे। मतलब आप ढूंढते रहे यार भैया आपने पढ़ाया जाति द्रव्यवाचक संज्ञा में कि घी पूछ लिया, पानी पूछ लिया, तेल पूछ लिया, सोना चांदी पूछ लिया, कि भैया आपने द्रव्यवाचक संज्ञा बोली, भैया द्रव्यवाचक तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसलिए बोल रहा हूं अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं मिला तो क्या लगाना है, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो हमारे पास है वो जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है।
और भाववाचक संज्ञा हमारे पास है। अब हमारे पास कुल भेद टोटल कितने बने अभी तक? 5 भेद बन गए हमारे पास, संख्या के 5 भेद। अब हम एक एक को इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एक एक को अच्छे से समझना। यहां से क्वेश्चन आएगा, लगता है ऐसा कि बहुत इजी है, इजी है भी नहीं और इजी है भी। वो इजी उसके लिए है जो डेली रिविजन मारता है, डेली पढ़ाई करता है, और जो हार्ड उसके लिए है जो कभी एक बार देख लिया, महीने में एक बार देख लिया, 2 महीने में एक बार देख लिया, वो भी हल्का हल्का ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं। तो ध्यान देना, ऐसी गलती नहीं करनी है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इन सबको एक साथ। ठीक, पहले हमारे पास आ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर ध्यान दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव आदि के नामों का बोध कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? वो विशेष बना देता है, जैसे व्यक्तियों में विशेष बना देगा, ठीक, स्थान में विशेष बना देगा, भाव में भी विशेष बना देगा। आया समझ में? जैसे रमेश, रमेश क्यों होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि रमेश क्या है? एक व्यक्ति है, लेकिन रमेश ही एक व्यक्ति है, ऐसा थोड़ी ना होता है। व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन जब नाम लिया जाए तो उन व्यक्तियों में विशेष हो गया हो। जब मैंने बोला रमेश तो व्यक्तियों में विशेष हो गया हो, इसका मतलब वो एक सिंगल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला हिमालय, हिमालय एक पर्वत है, लेकिन हिमालय ही पर्वत है ऐसा थोड़ी ना है, पर्वत तो बहुत सारे हैं। तो हिमालय पर्वत का नाम है, तो पर्वतों में कौन विशेष हो गया? हिमालय। चेतक, चेतक एक घोड़ा है नहीं तो था, ठीक है, घोड़े का नाम था चेतक, और वो सबको पता है कौन किसकी घोड़े का नाम चेतक था? महाराणा प्रताप। जैसे यहाँ पे बोलते हैं काली गाय, भाई अगर मैं सिर्फ गाय बोलूं तो गाय से इंडिकेट नहीं हो पाएगा कौन सी गाय, तो गाय जाएगी जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि गाय तो गाय की जातियां बहुत सारी है। आया समझ में? लेकिन अब इंडिकेट कर दिया है काली गाय, तो काली ही गाय इंडिकेट कर रहा है, गायों में विषय हो जाएगी वो कि नीली पीली हरी पीली कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, अब हमें कौन सी गाय की जरूरत है? काली गाय। बहुत बढ़िया, शाबाश। और उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया भाई? दूसरा भेद हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा होती है भैया जो संज्ञा शब्द किसी जाति वर्ग या समूह वर्ग का बोध कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। आए समझ में? ठीक, देखो सब, जैसे मैंने बोल दिया बिल्ली, पर्वत, मनुष्य, नगर, नदी, ईटीसी आदि। ठीक, जैसे बिल्ली, बिल्ली एक थोड़ी ना, बिल्ली तो बहुत सारी होती है, बिल्लियों की भी अलग अलग प्रजातियां होती है। आया समझ में? क्योंकि जाति का बोध करा रहे हैं इसलिए हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। पर्वत मैंने अभी सॉरी माफी चाहेंगे। पर्वत हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे भी मैंने हिमालय बोला था, पर्वतों में विशेष, लेकिन सिर्फ पर्वत बोलने से इंडिकेट नहीं कर पाएगा ना कि कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कोई से पर्वत हो सकते हैं, राइट। तो पर्वत इसका मतलब जब सिर्फ इंडिकेट ना कर पाए तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, वही एग्जांपल अभी वापस ले लिया, मनुष्य, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, इंडिकेट नहीं कर रहा किसी एक को, ठीक है, तो मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नगर, जैसे विकास नगर एक नगर है, विकास नगर बाद हरपड़पुर एक नगर है, चक्राता एक नगर है, देहरादून एक नगर है, ऋषिकेश एक नगर है, नगर बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे हो तो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। हमारे पास आ गया नदी, नदी तो नदी एक थोड़ी ना होती है, नदी तो बहुत सारी है, तो जब बहुत सारी है, बहुत सारी जाति का बोध करा रहे हो, ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोल देता गंगा नदी या बोल देता यमुना नदी नाम लेके, तब वो जातिवाचक नहीं होती, तब क्या हो जाती हो? फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्यों होती? क्योंकि वो नाम ले लिया है, नदियों में विशेष बना दिए, जब हम नाम लेते हैं तब वो नदियों में विशेष बन गई है। जैसे ये मैंने बोल दिया यमुना, तो नदियों में विशेष होगी यमुना नदी। मैंने बोल दिया गंगा, तो नदियों में विशेष होगी गंगा। तो जब इस तरीके से आएगा, इंडिकेट करेगा सिंगल को, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ नदी बोलने पर हम इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी नदी, तो ऐसे शब्द बोलेंगे तो ऐसे हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट, यह आ गया हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप इंडिकेट करता है ऐसे शब्द, जब ग्रुप इंडिकेट करेगा, मतलब
कि जब आपको ऐसा शब्द दिया जाए जिससे आपको लगे कि एक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब समूह बना रहा है या फिर समूह की फीलिंग दे रहा हो, है ना, ग्रुप की, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे टीम, टीम कभी भी एक से तो ना बनती है, टीम बनने के लिए क्या होंगे भाई, दो खिलाड़ी तो लगेंगे, उसको तो बोलेंगे टीम। सिंगल खिलाड़ी को टीम थोड़ा ना बोलते हैं कभी, आया समझ में, ठीक। जैसे भीड़, भीड़ एक आदमी से नहीं होगी, 2 3 10 हजार 20 हजार जितने भी होंगे वो भीड़ होगी, ठीक है। मेला में एक आदमी का तो ना लगता है, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, सभा भी कभी एक से नहीं चलती है, अगर सभा करनी होगी तो अकेला बैठ के तो ना करेगा, सभा के लिए 2 आदमी तो लगेंगे कम से कम। इसका मतलब 2 जब इंडिकेट करें तो बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन का मतलब क्या हो जाएगा, वो समूह बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि सभा भी क्या हो जाएगी, समूहवाचक। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं भाई, ठीक है। कक्षा, कक्षा भी एक से नहीं चलती है, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसी को कक्षा बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास आ गया सेना। जब सैनिक आएगा तो व्यक्तिवाचक बोलो एक हिसाब से, क्यों, क्योंकि सैनिक को सिंगल इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देना है। लेकिन जब ये हमारे पास सेना आ गया तो सेना में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। और एक हमारे पास आ गया झुंड, झुंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूह का निर्धारण कर रहा है, आया समझ में, ठीक है। अगला हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब अगर इंग्लिश में देखना तो लिक्विड होता है भाई, क्या होता है, लिक्विड। और हिंदी और डिटेल में जाए तो तरल बोल दो एक हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास, ठोस और द्रव दोनों कैसे आती है, ठोस और गैस, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो ठोस और द्रव होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ सामग्री का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध लिक्विड है, सोना, चांदी, लोहा, तेल, पानी, घी, इस तरह के सारे शब्द क्या होते हैं हमारे पास, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि दूध तो लिक्विड है ही है भैया, तो सोना तो लिक्विड थोड़ी ना है, लेकिन सोना लिक्विड नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। अगर आप सोने को पिघलाओगे, मान लीजिए मेरे इतनी डिग्गी सोने की है और मैंने उसको पिघलाया, तो मैं उसको रबड़ की तरह बड़ी बना सकता हूँ, छोटी बना सकता हूँ, बड़ी बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लोहा भी यही है, लोहा गर्म करके आप खींचोगे इसे तो बढ़िया से, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तेल तो है लिक्विड, पानी हो गया, घी हो गया, सारे सारे लिक्विड में पाएगी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में, आया समझ में, ठीक। अब यहाँ पे डाउट आ सकता है, मैंने अभी समझाया था कि अगर आपके लिए कल क्वेश्चन आ जाए कि भीड़ में संज्ञा बताओ और समवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो किस पे इंडिकेट करोगे फिर आप लोग, तो जाना है किसमें है, जातिवाचक संज्ञा पे। क्यों जाना है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं हमारे पास, कौन, समवाचक और द्रव्यवाचक। मान लिया कोई आया क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल उठ के आ गया, कोई सा भी यहाँ से उठा लिया और ये ऑप्शन नहीं दिया द्रव्यवाचक संज्ञा, तो क्या लगाओगे, तब लगाओगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि द्रव्यवाचक और समवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं भैया, इसलिए हम इस पर जाएंगे, आए समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा का हमारे पास लास्ट जो हमारे पास भेद रह गया है वो क्या रह गया है, वो रह गया हमारे पास भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा रह गई है भाई, भाववाचक संज्ञा रह गई है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, दशा, गुण आदि का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब इंग्लिश में जैसे तुम बोलते हो फीलिंग, तो वही तो है, इसी को तो भाव बोलते हैं हिंदी में, आया समझ में। जैसे क्रोध, बुढ़ापा, खुशी, हरियाली, वीरता, ममता, बचपन, इस तरह के सारे शब्द क्या आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। दोबारा सुनो, भाववाचक संज्ञा ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, या फिर ऐसे बोलो कि भाववाचक संज्ञा वही संज्ञा होती है जिसको ना छुआ जा सकता है, ना टच किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, आया समझ में। अब यहाँ पे देखो क्रोध, मान के चलो मेरे को क्रोध आ रहा है अभी, जब मेरे को क्रोध आ रहा है तो आप लोग मेरा क्रोध नहीं देख पा रहे हो, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हो जो जो बन रही हो, जिस हिसाब से बन रही हो, ठीक है। क्रोध तो उसी को पता है जिसके ऊपर बीतती है, जिसको आता है वो, ठीक है। तो क्रोध को देखा नहीं जा सकता, ना छुआ जा सकता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। खुशी, ठीक, अभी खुशी वाली खुशी मत बोलना लड़की लड़की इनका नाम रख देना, नहीं, ये क्या है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, अगर इसी खुशी का मैं सेंटेंस बनाऊं कि खुशी स्कूल जाती है, तब आप ये वाली खुशी नहीं बन जाएगी, वो भाववाचक नहीं रहेगी, तब हमने सेंटेंस बना दिया है तो इंडिकेट कर दिया है कि लड़की है वो, लड़की को इंडिकेट कर दी हो, आया समझ में, बहुत बढ़िया। हरियाली, हरियाली में भी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। वीरता, वीरता हो गया, मानवता हो गया, इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे सबके सबके इसमें हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में हो जाएंगे भाई। फिर आ गया ममता, यहाँ पे भी सेम टू सेम ममता अगर इंडिकेट करोगे, कोई कोई तो डायरेक्ट लगा जाता है कि ममता भैया लड़की का नाम है, और जब लड़की है तो व्यक्ति बन गई, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नहीं करना भाई ऐसी गलती, ममता अगर सिर्फ लिखा है, तो मैंने बताया था ऊपर कि ममता अगर सिर्फ लिखा है
तो ये हमारे पास बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसी को मैं एक वाक्य प्रयोग करूं कि ममता ने खाना बनाया, तो इस बार अब इंडिकेट कर रहा हूं लड़की को कि ममता ने खाना बनाया, इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अब फीलिंग को इंडिकेट नहीं करेगा। फीलिंग का भी खाना तो ना बना सकती है। आया समझ में? ठीक है। बचपन, बचपन भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बचपन भी हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसलिए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आया समझ में? इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा, उसको क्या हो जाएंगे सारे सारे भाववाचक हो जाएंगे। ये हमारे पास संज्ञा के एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान देना है, अच्छे से समझना है इस बात को। अगर आप रिपीट नहीं करोगे, बार बार रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे और पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं दोगे, सुनोगे नहीं सही से, तो आप लोगों को छोटी छोटी गलतियां एक एक नंबर से बाहर करवा देती है। तो ऐसी गलती ना हो, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए विशेष ध्यान देना इस बात का जो आपको बता दिया जाता है। मैं यहाँ पे आज सेकंड टाइम यहाँ पे क्या आ रहा हूँ, ऑनलाइन आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास ला रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जितने बेस्ट में अपने जीएनवी स्टूडेंट, एकलव्य वाले जितने भी है इनके लिए हो सके कोशिश करेंगे कि ला दें, ताकि आप लोग अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया ट्यूशन में, ऑफलाइन में, या लगा आपको कि और नीड है मेरे को एक बार देखने की ताकि और लंबे टाइम तक याद रखें, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके ये क्लास वापस देख सकते हो ताकि आपका रिवाइज और अच्छे से हो सके। उसके बाद अगर कभी डाउट वगैरह आप लोगों के बनते हैं तो आप आओ ऑफलाइन क्लास में, वहां पे आओ और वहां पे मेरे को बता दिया करो कि हाँ सर ये है। और मेरे पास जितने भी चैंपियंस है, सच में ये बहुत अच्छे चैंपियंस हैं, घर में रिवाइज करने के बाद जब उनको डाउट होता है, कुछ भी लगता है, तो ओपनली आ जाते हैं, पूछते हैं, और ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग ये नहीं करोगे, पूछने की आदत नहीं डालोगे ना और डरने के रखोगे, तो फिर आप लोग बहुत ही ज्यादा पीछे छूट जाओगे। ये कंपटीशन एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपको जो मैं यहाँ बता दूं वही पेपर में आएगा, नहीं। इसलिए आपको रट्टाबाजी कम मारनी है, समझने में ज्यादा फोकस करना है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं जितने हमारे चैंपियन वीडियो को देखेंगे पूरे दिल जान के साथ देखेंगे और मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों को सभी को। धन्यवाद।